हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। देखिए, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़्यादा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, वीडियो को पॉज बना किए अगर आप वीडियो को पॉज करते हैं शायद आपका एक आध क्वेश्चन छूट जाए जो कि आपके एग्ज़ाम में फंस सकता है। देखिए, आज के मैं टॉप 30 क्वेश्चन से लेकर के टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको फ्रंट पर दिख रहा है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको आंसर उसके नीचे दिया होगा, ठीक है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की वीडियो को। देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए, कलाकार थे बेन किंग्सली। फिल्म गांधी में जो गांधी जी की भूमिका निभाई थी वह निभाई थी आपकी बेन किंग्सली ने। तो देखिए, जो गांधी फिल्म की भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? देखिए, जापान पर वर्ल्ड वार में परमाणु बम गिराया गया था। वो जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो आपका 1945 में गिराया गया था। जापान पर परमाणु बम आपका 1945 में गिराया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए, ये खिलाड़ी हैं धनराज पिल्ले। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? जो खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं जिनका नाम बहुत अच्छा है, वो कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं वो आपके हॉकी खेल से संबंधित हैं। बहुत ही बार हर परीक्षा में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं। तो आपको पता होना चाहिए खिलाड़ी धनराज पिल्ले हॉकी खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र हमारा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वो बैठक होती है इसकी। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? देखिए, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल स्थायी सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यूएनओ में जो अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए यूएनओ में स्थायी सदस्य आपके 10 होते हैं। और ये 10 कोई आदमी नहीं होते बल्कि ये 10 देश होते हैं। ये 5 भी देश हैं आपके जो कि स्थायी सदस्य हैं। इसमें आपका अमेरिका, ब्रिटेन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, इंग्लिश में बोलूँ तो मैं इसे टीचर डे, जो टीचर डे है वो आपका कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए हमारा टीचर डे जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 14 नवंबर को आपका चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। देखिए, तो सभी बच्चों को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जो राष्ट्रीय जो फ्लावर है हमारा वो क्या है? तो हमारा याद होना चाहिए हमारा राष्ट्रीय फ्लावर रोज यानी कमल है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। भांगड़ा नागल बांध, देखिए बहुत बड़ा बांध है ये, जो किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। भांगड़ा नागल बांध जो किस नदी पर बना हुआ है? तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर जीनियस क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आए सबसे पहले। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान है? देखिए, सिंधु सभ्यता का जो वर्तमान स्थान में कौन सा पाकिस्तान में है? तो देखिए, जो हड़प्पा स्थान है सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा एक स्थान है वो अभी भी पाकिस्तान में स्थित है। आज के वर्तमान समय में जो सिंधु सभ्यता का वर्तमान हड़प्पा जो है स्थान वो पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए, खैबर दर्रा, क्वेश्चन नंबर 9, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। खैबर दर्रा जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो दर्रा है उसे खैबर दर्रा के नाम से जाना जाता है। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। तो कौन सी नदी आपकी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए आपकी यमुना नदी है। यमुना वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? जो मानसून में जो हवाएं चलती हैं वो कौन सी हवाएं होती हैं? तो मानसून में जो हवाएं चलती हैं वो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं।
रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? रूस में जो साइबेरिया है वो दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बहुत ठंडी जलवायु है, इसलिए ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। और 1857 का जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 फुल चैप्टर है क्लास 8 का, ये क्या है? ये ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह, ये भारतीय सैनिक और विद्रोह सैनिक हुआ था। ये आपका, इसमें बहुत से हमारे प्रसिद्ध नेता फीमेल लीडर्स भी थे जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस रिवोल्ट के अंदर। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो देखिए, अगर पूछा जाता है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो अलीगढ़ में आपके जो ताले होते हैं, लॉक, जो कि आप अपने घर से निकालते हैं, उन तालों को बनाने के लिए अलीगढ़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? देखिए, बंदरगाह से मतलब होता है कि पोर्ट्स मतलब जिस जगह एयरप्लेन वगैरह और भारी सामान उतारा जाता है, वो भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? जो कि विशाखापट्टनम एक बंदरगाह का नाम है जो कि भारत के एक आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और आपको पता हो तो पोर्ट्स हमेशा समुद्र के किनारे ही होते हैं। अरे देखिए, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? आपको पता हो तो हमारा सौर मंडल है उसमें केवल 8 ग्रह हैं, 8, जिसमें पृथ्वी आपका तीसरे नंबर का ग्रह जाना जाता है जिस पर जीवन संभव है। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, क्या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपने लिखा देखा होगा, ये भारत में कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो भारत में कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो देखिए, जो बैसाखी त्यौहार है वो पंजाब का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है और इसे जो धर्म के लोग बनाते हैं वो आपके सिख धर्म के लोग बैसाखी के त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? देखो, शाहनामा जो बुक है ये पूछ रहा है वो किसने लिखी है? तो देखो, शाहनामा के जो रचयिता हैं वो आपके फिरदौसी हैं। हर प्रकार की जीके चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? आपकी इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है। वह कौन सा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है? तो आपको पता होना चाहिए, कानपुर एक शहर है जो कि गंगा के तट पर बसा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? यानी धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। देखिए, आपको पता हो जैसे कि पाकिस्तान है वो एक मुस्लिम धर्म है, ठीक है, ऐसे भारत का कोई भी राज्य स्तर धर्म पर नहीं है। हर राज्य में हर तरीका के लोग और हर तरीका का धर्म पाया जाता है भारत के अंदर। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? जो नेशनल हाईवे होते हैं वो किस चीज़ को जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं नेशनल हाईवे। व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा इनमें से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, नासिक में सबसे ज़्यादा अंगूर की पैदावार होती है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? देखिए, जो कोयना बांध है, अभी मैंने भाखड़ा बांध बताया था किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। ऐसे एक कोयना बांध है जो कोयना नाद कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में बना हुआ है ये कोयना बांध। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो देखिए, खरीफ की फसल जो काटी जाती है वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है और ये जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर है। हिमानी जो ग्लेशियर है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ़ का एक विद्युत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। जो ग्लेशियर है हिमानी, वो श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर क्या कहता है? छाया रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी और लोदी वंश को परास्त किया था दिल्ली सल्तनत पर। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? अजमेर कौन से सूफी
संत से संबंधित है? तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जो अजमेर है वो इन संत से संबंधित है। यह एक ऐसा मुग़ल राजा था जिसने धार्मिक दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो अकबर ने। अगर पूछा जाता है दीन ए इलाही नामक ग्रंथ की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए दीन ए इलाही नामक ग्रंथ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, आपकी अकबर ने। गोवा में पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? गोवा को जो पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था, पुर्तगालियों से आज़ाद, वो कब करवाया था? 1964 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य पर लागू है? जम्मू कश्मीर, जो कि हमारी सरकार बीजेपी ने धारा 370 के तहत हटा दिया गया है। इसमें मतलब कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। ऐसे बहुत से बातें थीं इस धारा के अंदर, अनुच्छेद के अंदर, जो कि अब हट गया है। ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू था। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? महाराष्ट्र के जो नासिक है उस जगह से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? ग्वालियर में विद्रोह किया। तो तांत्या टोपे बहुत प्रसिद्ध राजा थे, ये भी रहे हैं ये भी। इनके सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में ग्वालियर में विद्रोह किया था, रिवोल्ट। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए 1857 में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इनकी मृत्यु ये रंगून भेज दिए गए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान ये मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। रंगून में 1857 के विद्रोह के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? आपको सबको पता होगा ये तो। महात्मा गांधी की जो पत्नी का नाम था वो क्या था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 यानी कि 1885 में की गई थी, जो कि ए.ओ. ह्यूम, जो कि अंग्रेज थे, ये भी इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, जो कि पद वो सम्मानित किए गए हैं। एक बहुत बड़ा वो शांति का पुरस्कार होता है, क्या है उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं सी राजगोपालचारी। ये प्रथम भारतीय वो रहे हैं जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और महिला थी, उनका नाम इंदिरा गांधी, जिन्होंने भी भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराज पांडुरंग। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी आत्माराम पांडुरंग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान को अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, वो क्या है आपका? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? साइंस का क्वेश्चन है आपका। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए हीटर के तार होते हैं वो आपके नाइक्रोम से बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। देखिए जब लोहे पर जंग कैसे लगती है? रस्ट है जो कि ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, जिससे लोहे पर जंग लगती है। और लोहे पर जंग लगती है तो लोहे का भार में क्या अंतर आता है? तो लोहे का भार जो वजन है वो बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आसाम के किस जिले में स्थित है? जो पातालपुरी एक जिला है आसाम का जिसमें नदी द्वीप माजुली स्थित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? यानी ज़्यादा से ज़्यादा किस में होती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टील में होती है। किसे भविष्य की धातु के नाम से भी जाना जाता है? भविष्य की धातु यानी द मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, तो टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए स्वतंत्र अवस्था में केवल सल्फर तत्व ऐसा है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थीं? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की पुत्री थीं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि जो भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मालीगांव में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगर आपको हमारे 50 क्वेश्चंस की वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने दे दिया जीनियस क्लासेस हमारा चैनल, यूट्यूब लिंक आपको नीचे दे दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट और लाइक करना ना भूलें, ताकि हम इतनी मेहनत के साथ आपकी वीडियो बनाएं, हमें फीलिंग आए कि हमारी वीडियो कुछ लोगों को अच्छी लग रही है और हम दूसरी वीडियो बनाएं। थैंक यू।